बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये है आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक, उसका टाइटल पेज है ये क्लास 3। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? मोर अबाउट पेंट, मतलब कुछ पेंट के बारे में। अब पहले प्रीवियस क्लास में भी आपने पेंट के बारे में पढ़ा होगा। अब हम पहले मैं आपको बता दूं कि पेंट आखिर होता क्या है। आप अपने पेज पे भी अक्सर ड्राइंग करते होंगे ना, ये ड्राइंग से रिलेटेड होता है। आपने इसी तरह आप जो पेज पे ड्राइंग करते हैं वो आप पीसी पर्सनल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, अपने घरों में जो आपके कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं। तो जैसे सेम ट्री आप अपने कंप्यूटर के पेपर के ऊपर बनाते हैं, उसी तरह आप वही सेम सिमिलर चीज़ अपने कंप्यूटर पेंट पे भी बना सकते हैं। चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेंट इज़ अ वेरी सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम। डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट पेंट इन क्लास 2? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट पेंट एंड इट्स कमांड। आपने 2 क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप आगे इस चैप्टर में कुछ पेंट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे और कुछ इसकी कमांड्स के बारे में। लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज़ द सिलेक्ट टूल फॉर सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग, कि हम कौन सा टूल सेलेक्ट करते हैं और कौन सा एरिया ड्राइंग के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ओपन द पेंट विंडो। पहले आपने पेंट विंडो ओपन करनी है। क्लिक द होम टैब इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी सेलेक्टेड। आपने होम टैब पे जाना है। ऊपर बिल्कुल एक कॉर्नर पे दी हुई होती है, आपने देखना है कि वो सिलेक्ट है। इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब, आपने होम टैब में इमेज के ग्रुप में जाना है। क्लिक द डाउन एरो अंडर द सिलेक्ट टूल, आपने उसमें टूल सेलेक्ट करना है। द मेन्यू डेट ओपन हैज़ द फॉलोइंग चॉइसेस, आपके सामने जो मेन्यू होगा उसमें बहुत सारी आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस आ जाएंगी। अब है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। यू कैन क्लिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, आप इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी कर सकते हैं टू सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया, और क्लिक फ्री फॉर्म सिलेक्शन टू सिलेक्ट अ फ्री फॉर्म एरिया। आपने एक रेक्टेंगुलर एरिया अगर आपने ड्राइंग के लिए सिलेक्ट किया तो आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जाएंगे, मतलब स्क्वायर की तरह का बॉक्स एक होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई सा भी एरिया हो, सिर्फ स्क्वायर में ना हो, तो आप वहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन करेंगे। देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग, फिर आपने उस पार्ट पे जाना है जो आपने ड्राइंग के लिए सिलेक्ट किया है, और खींचते हुए माउस पॉइंटर को। टू सिलेक्ट द होल पिक्चर क्लिक सिलेक्ट आल, आपने उस पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट आल कर देना है, जिससे वो पूरी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट फॉर द करंटली सिलेक्टेड एरिया क्लिक इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होती है? आपने एक चीज़ को सिलेक्ट किया, अगर आप बाकी की पिक्चर पूरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको ना सिलेक्ट करें जो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन यूज़ करते हैं। टू डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक डिलीट, अगर आपने जो चीज़ सेलेक्ट कर ली है, जो एरिया सेलेक्ट कर लिया, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उधर डिलीट यूज़ करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मूविंग एंड कॉपिंग ऑब्जेक्ट। मूविंग आपको पता होना चाहिए, मूविंग और कॉपिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मूव एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जैसे आप एक रूम में पेंसिल है तो उसको उठा के दूसरे रूम में ले जाते हो, ये क्या कर दिया आपने, उसको मूव कर दिया। लेकिन थोड़ा सा कॉपिंग का इससे इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज है। चलें वो देखते हैं वो क्या कहता है। यू कैन मूव एंड कॉपी ऑब्जेक्ट यूजिंग द पोजीशन गिवन बिलो, आप कुछ ट्रिक हैं उनकी मदद से या कुछ टूल हैं उनकी मदद से आप कॉपी या मूव कर सकते हो चीज़ों को। सबसे पहले क्या है? कट एंड पेस्ट। यू कैन यूज़ द कट ऑप्शन टू कट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड देन पेस्ट इट इनटू अनदर पार्ट ऑफ द ड्राइंग। कट, जैसे आपको नज़र आ रहा है, कट किसी चीज़ को काट दिया, ख़त्म कर दिया। कट का भी सिमिलर इधर यही मीनिंग है कि कट कर दिया, काट दिया, ख़त्म कर दिया। आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से कट करते हो, मतलब वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, और दूसरी जगह जाके पेस्ट करते हो तो वो वहाँ चला जाता है। आइए उसके स्टेप देखते हैं कि ये कैसे होता है। इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक सेलेक्ट, आपने इमेज ग्रुप में जाना है, होम टैब में, और सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द सिलेक्टेड
टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू कट। आप माउस पॉइंटर को खींचते हुए उस जगह पे ले जाएं जो एरिया आपने ड्राइंग का कट करना है, ख़त्म करना है। थर्ड है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर आपने क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है, वहाँ पे कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर देन जहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना है वहाँ पे आप जाके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे या पेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन है द सिलेक्टेड पार्ट इज़ पेस्टेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एरिया। जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था पार्ट वो जहाँ के कहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर सबसे ऊपर ड्राइंग के। नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टिल सिलेक्टेड, क्लिक एंड मूव इट टू डिज़ायर्ड पोजीशन। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो वहीं है, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे और उसको मूव करेंगे, वहाँ से ले जाएंगे जो आप पोजीशन चाहते हैं। नीचे आपको डायग्राम में भी गिवन है कहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, कहाँ पे कट का ऑप्शन है और कैसे आपने किसी एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है। पेज नंबर 13 पे नेक्स्ट आ जाती है। नेक्स्ट डायग्राम भी उसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक कॉपी एंड पेस्ट। अब जैसे हमने कट और पेस्ट किया था सेम उसी तरह ही है। कट और पेस्ट में क्या होता है कि जो प्रीवियस प्लेस होती है उसकी वहाँ से वो चीज़ बिल्कुल रिमूव हो जाती है, लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता। कॉपी में दोनों जगह रहती है, मतलब आप उसकी एक डुप्लीकेट बना देते हैं। तो चलें कर देखते हैं। द कॉपी ऑप्शन इज़ यूज टू गेट डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप उसकी एक डुप्लीकेट बना देते हैं ऑफ द ड्राइंग, तो वो उसके लिए कौन कौन से स्टेप ज़रूरी होते हैं वो रीड करते हैं। इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक द सिलेक्ट ऑप्शन। ये भी सेम उसी तरह है कि आप इमेज ग्रुप में जाएंगे, होम टैब के वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, ड्रैग द माउस पॉइंट टू सिलेक्ट द ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू कॉपी। आप माउस पॉइंटर को खींचते हुए ले जाएंगे उस जगह पे जो पार्ट या जो चीज़ आपने वहाँ से कॉपी करनी है। नाउ इन द क्लिपबोर्ड, फिर आप क्लिपबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। जब आप दोबारा क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ आप चाहते हैं उसको पेस्ट करें तो वहाँ पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। और कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट विल बी प्लेस्ड एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। तो ये भी जो है वो उसके लेफ़्ट कॉर्नर जो है उस पर ड्राइंग एरिया के पड़ा होगा। नोटिस डैट ऑब्जेक्ट इज स्टिल सिलेक्टेड, क्लिक और मूव इट टू द डिज़ायर्ड पॉइंट। और आप देखेंगे कि जो आप ये स्टेप जब कर चुकेंगे तो आप देखेंगे वो उधर ही सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो आपने क्लिक करना है और उसको ले जाना है जहाँ आप चाहते हैं। अब है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे नेक्स्ट आपका पॉइंट है पेस्ट अ पिक्चर इनटू पेंट। आप कोई भी पिक्चर पेंट में कैसे पेस्ट करते हैं तो चलें देखते हैं। यू कैन आल्सो पेस्ट एन एग्जिस्टिंग पिक्चर फाइल इनटू पेंट। आप जो पहले चीज़ कर चुके हैं वो आप दोबारा पेंट के अंदर उसको लेके आ सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप उसके लिए मस्ट होते हैं। फर्स्ट है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक डाउन एरो अंडर पेस्ट एंड देन क्लिक द पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन। आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं तो पेस्ट ऑप्शन के साथ जो एरो दिया हुआ होता है और फिर उधर से आप पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। द पेस्ट फ्रॉम डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो आपके पास आपके सामने एक पेस्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फाइंड द पिक्चर यू वांट टू पेस्ट इनटू पेंट। आप कोई भी पिक्चर वहाँ से ले सकते हैं जो आप उधर पेस्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन इट वंस एंड देन क्लिक द ओपन बटन। आप उस पर एक ही दफ़ा क्लिक करने पे उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। आफ्टर यू पेस्ट द पिक्चर फाइल, जब आप उस पिक्चर को पेस्ट कर लेते हैं, यू कैन आल्सो चेंज इट साइज़। तो आप उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको फिगर 2.7 में डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है और फिगर 2.6 में आपको पेस्ट मेन्यू दिखाया गया है कि कैसे एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या चीज़ ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे फर्स्ट हेडिंग है अंडू एंड रीडू। ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है, अंडू एंड रीडू। अंडू एंड रीडू बटन्स आर अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं ये वाले बटन। एट द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, लेफ़्ट कॉर्नर विंडो के
जैसे आपको फिगर 2.8 में बताया गया, क्विक एक्सेस टूल बार सेव का ऑप्शन है, फिर साथ अनडू और रीडू के 2 बटन्स हैं। अनडू कमांड यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अब लास्ट में आपने जो भी किया होता है वो उसको रिवर्स कर देती है, पीछे ले जाती है अनडू कमांड जो होती है, और रीडू कमांड उस चीज़ को रिवर्स कर देती है जो आपने अनडू किया हुआ होता है। उसके बाद आ जाता है रोटेट फ्लिप अ ड्राइंग के रोटेट फ्लिप अ ड्राइंग कि आप रोटेट कैसे करते हैं और फ्लिप कैसे करते हैं ड्राइंग को। यू कैन यूज़ रोटेट टूल टू चेंज द एंगल ऑफ द हॉल। अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ का, उस इमेज का, उस ड्राइंग का पूरा एंगल ही चेंज कर रहे हैं। और सेलेक्ट पार्ट ऑफ द ड्राइंग या किसी भी जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उसका या पूरी ड्राइंग का एक एंगल ही आप चेंज कर रहे हैं। वो उसके लिए स्टेप कौन से यूज़ होते हैं या हम कौन से यूज़ करते हैं। नंबर 1 है सेलेक्ट द ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। आप सबसे पहले उस ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं और उस ड्राइंग के पार्ट को, मतलब आप पूरी ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसको करते हैं, या आप उसमें से कोई सिलेक्टिव पार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप होम टैब में जाते हैं। फिर थर्ड पे आप जो है वहाँ पे इमेज ग्रुप में जाके वहाँ पे रोटेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप वहाँ पे जाके रोटेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्शन नीड होती है कि उसमें आप कौन सी डायरेक्शन पे ड्राइंग को फ्लिप करते हैं। फिर आप फ्लिपिंग विल गिव यू अ मिरर इमेज ऑफ योर ड्राइंग। तो वहाँ पे फ्लिप क्या काम करता है, आपकी इमेज का आपको मिरर इमेज दे देता है आपकी ड्राइंग का, मतलब उसके ऑपोजिट एक और इमेज आपको दे देता है। उसके बाद आपको देखें, आपको 2.10 में बताया हुआ है कि आपने उसको रोटेट कर दिया 90 के एंगल पे, और आपने फिर वो दिखा रहा है कि आपने उसको फ्लिप कर दिया हॉरिजेंटली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हेडिंग रीसाइज अ ड्राइंग। यू कैन यूज़ द रीसाइज ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द डायग्राम और ड्राइंग पार्ट ऑफ द ड्राइंग। आप किसी भी पार्ट या पूरी ड्राइंग का उसको रिसाइज कर सकते हैं, मतलब उसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, उसके साइज़ में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो स्टेप अभी हम पढ़ते हैं। क्लिक सेलेक्ट ऑन दी होम टैब। आपने होम टैब सेलेक्ट करना है एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट योर ड्राइंग, और उसके बाद आपने अपनी ड्राइंग का वो हिस्सा या वो पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।